Dear students, now I am going to solve question number 4, exercise 1A, unit number 1 from Countdown Book 5. Yes, Countdown Book 5. Please open your Countdown book. Look at page number 7. Yes. I hope you have opened your books and look at page 7, question number 4. Okay? Dear students, आपकी आसानी के लिए और वक्त सेव करने के लिए कि टाइम को कम से कम जो है यूटिलाइज करें, तो मैंने ये क्वेश्चंस पहले लिख लिया है। क्वेश्चन 4 उसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी, और क्वेश्चन 5 इसके ए बी सी डी 4 पार्ट्स हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, और इससे पहले जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आप इस तरह साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इंतहाई आसान होगा आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना और समझना। और इस क्वेश्चन के लिए भी हम, अगर ये कल मैंने बताया था द प्लेस वैल्यू टेबल, इस प्लेस वैल्यू टेबल को अगर आप समझ गए हैं तो इसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन द फिगर। ये नंबर्स जो है वर्ड्स में भी लिखे जाते हैं और फिगर्स में भी लिखे जाते हैं। वर्ड्स में ये जो जैसा लिखा हुआ है 1,900,000, 8 मिलियन, 7 मिलियन, 50,000, ये इन वर्ड्स लिखा हुआ है। और ये नंबर, ये आप देख रहे हैं, ये नंबर्स ये फिगर्स में हैं। तो इस एक्सरसाइज में कभी हमें फिगर्स में नंबर दिया होता है तो हमने कन्वर्ट करना होता है वर्ड्स में, कभी वर्ड्स में नंबर दिया होता है तो हमने उसको फिगर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है राइट द नंबर इन फिगर, इसको फिगर में लिखना है। गिविंग द स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। कहते हैं कि इसको फिगर्स में भी लिखें और स्पेस दें। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, ये बात सिंपल तरीके से आपको बताई थी कि किस तरह 3 डिजिट्स को लिखने के बाद स्पेस देते हैं, फिर 3 डिजिट लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो हमें बताता है कि किस तरह हमें लिखना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बताया गया कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, इस इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक आपने स्पेस देके इसको फिगर में लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या था वो मैंने बताया था कि कोई भी 7 डिजिट्स हो, 8 डिजिट्स हो, 9 डिजिट्स हो, कोई भी नंबर्स हो, तो उसको लिखने का तरीका था, पहले 3 डिजिट्स के ग्रुप बना दिए गए थे। ये देखें, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये यूनिट, 10 और 100 ये एक ग्रुप है। ये क्या है, ये पूरा एक ग्रुप है। उसके बाद 1000, 10,000 और 100,000, यहां से ये दूसरा ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है थाउजेंड्स। और इस ग्रुप का नाम जो है इसको वंस बोलते हैं, वंस। मैंने बताया था कि ये पहला यूनिट होता है, इसको वन भी बोलते हैं, इसको यूनिट भी बोलते हैं, इसलिए यू लिखा हुआ है। वंस भी लिख सकते हैं, ओ लिखेंगे तो वंस का आएगा, यू लिखेंगे तो यूनिट, तो इसको यूनिट भी कहते हैं, वन भी कहते हैं। इसलिए जो पहला यूनिट होता है उसका वही नाम, पूरे ग्रुप का नाम भी वही। 3 जो है डिजिट है, इन फर्स्ट 3 डिजिट का नाम वंस है, क्योंकि इसका पहला यूनिट 1 है। इसका पहला जो आप देख रहे हैं डिजिट 1000 है, तो इस पूरे ग्रुप का नाम भी 1000 रख दिया गया है। और इस तरह ये मिलियन है, फिर 10 मिलियन होगा, फिर 100 मिलियन, तो इधर भी ग्रुप का नाम मिलियन रखा जाएगा। उसके बाद बिलियन होता है, तो वो आप आने वाली जो क्लासेस है उसमें आप पढ़ेंगे मिलियन, बिलियन तक, ट्रिलियन तक, तो फिर उसका ग्रुप नाम है। तो ये ग्रुप का नाम जब हम लिख दिया है तो इसी ग्रुप के मुताबिक जो है आज से कुछ अर्सा पहले हम क्या करते थे
कि इस ग्रुप के 3 डिजिट लिखने के बाद कॉमा लगाते थे, फिर ये ग्रुप के 3 डिजिट फिर कॉमा, तो कॉमेस का इस्तेमाल होता था। अब कॉमास को खत्म करके स्पेस दे दी गई है, यानी कि ये 3 डिजिट लिखेंगे तो स्पेस देंगे, फिर ये 3 डिजिट लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर ये मिलियन लिखेंगे। तो ये हमें कहा गया है कि आपने अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम करना है, इसको स्पेस देके करना है। अब देखें पार्ट ए 1,900,000, इसको हमने लिखना है फिगर्स में, ये इस तरह फिगर्स में, डिजिट्स में, नंबर्स को। तो 1,900,000 इसको लिखने का सिंपल तरीका बताऊं कि आपने जिस तरह मैंने बनाया रफ वर्क, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप रफ वर्क में आपने ये टेबल बनाना है, इसको कहते हैं द प्लेस वैल्यू टेबल। इस टेबल पे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन ये लिख लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन है वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा कि आप इस वैल्यू को इस टेबल पे दर्ज करें, उसके बाद इजीली आप फिगर में लिख लेंगे। ये क्या है, ए पार्ट 1 मिलियन, कितना है 1 मिलियन, तो ये मिलियन है, तो यहां क्या आएगा 1। उसके बाद है 900,000, 100,000 कौन सा इनमें से, ये है 100,000, तो ये कितना है 900,000, ये 900,000। अब 900,000 के बाद कोई दूसरी वैल्यू आगे नहीं लिखी हुई, तो 900,000 मतलब है बाकी तमाम इसमें जीरो, ये 1,900,000। उसके बाद ना 1000 है, ना 100 है, ना 10 है, ना यूनिट है, तो इसलिए 9 लिख के आगे जीरो लगा दिए। तो अब इसको हमने लिखना है फिगर में, और हमें क्या कहा गया है कि इन गिविंग द स्पेसेस, कि स्पेसेस देनी है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसको हम स्पेस कैसे देंगे, इन 3 को पहले इस तरह लिखते हैं, ये देखिए 0 0 0, ये 3 0 आ गए, फिर स्पेस देने के बाद फिर ये 9 और 00, ये 9 00, ये स्पेस आ गई। उसके बाद फिर स्पेस देंगे 1 लिखेंगे, ये देखिए ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है। तो हमने अब इसके सामने लिखेंगे, ये देखें 1 स्पेस के बाद 1,900,000, उसके बाद फिर स्पेस, फिर 000, ये हमारा आंसर है। बी पार्ट, आपने बुक 5 काउंटडाउन ओपन की हुई है, उसमें देखें, बुक पे देखें, आप बी पार्ट देखें, वहां लिखा हुआ है 8 मिलियन। फिर हम इसी में दोबारा आते हैं, ये देखिए ये 8 मिलियन, ये मिलियन में 8 आ गया। 8 मिलियन के बाद देखें फुल स्टॉप आ गया, आगे 100,000 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। अगर कुछ नहीं हो तो फिर हम 0 लगा देते हैं, ये सब में 0। तो इसको अब हमने फिर फिगर्स में लिखेंगे, तो ग्रुप बना के लिखेंगे। फर्स्ट 30 का ग्रुप होगा, फिर सेकंड 30 का ग्रुप होगा, फिर 8 होगा। तो ये हम यहां लिखेंगे, ये देखें 8 के बाद गैप देंगे, फिर 1 2 30, ये वाली ये ग्रुप है 1000, फिर आगे 1 का ग्रुप है ये 30, इसको भी गैप देंगे, ये 30, ये हमने लिख लिया 8 मिलियन। 8 मिलियन जो होता है वो 7 डिजिट होता है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। पार्ट सी में देखें 7,50,806, फिर इसी को इस्तेमाल करेंगे, आप इस टेबल को इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब देखें 7 मिलियन, तो मिलियन वाला कौन सा है ब्लॉक, ये है मिलियन, 7 मिलियन। उसके बाद है 50,000, ये देखिए ये है 100,000, वो कह रहा है 50,000। 50,000 यहां आएगा, 100,000 नहीं है, 50,000, 50 का मतलब है 10,000, तो ये 50,000 आएगा 50
0 50,000 ये आ गया 50,000। तो यहाँ 100,000 में कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे। 50,806 100 में क्या है 8 और 6। अब देखें 26 ये 10 नहीं है, अगर होता है 26 35 84 नहीं, उसे ओनली 6, ये ओनली 6 यूनिट में आएगा तो यहाँ फिर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसको भी हमने अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम लिखेंगे। तो पहले 7 फिर गैप देके ये 3 फिर गैप देके ये 3। तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे 7 गैप के बाद 0 5 0 0 5 0 806 806। ये है हमारे पास 7,50,806 7,50,806। उसके बाद ये 1 2 3 ABC ये क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप काउंटडाउन बुक 5 का नेक्स्ट पेज में दाएं पेज नंबर 8 ओपन करें, उसके टॉप पे क्वेश्चन नंबर है 5। उम्मीद है आपने ओपन कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वो मैंने आपके सामने के लिए पहले क्वेश्चन 5 यहां पर राइट कर दिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द नंबर्स इन फिगर गिविंग द स्पेस करेक्टली। सिंपल क्वेश्चन है। उसमें तो पहले आपने द प्लेस वैल्यू टेबल पे लिखना था, उसके बाद आपने फिगर में कन्वर्ट करना था। तो इसमें फिगर्स में कन्वर्ट नहीं करना, ऑलरेडी फिगर्स में ही दी गई है। ये तमाम नंबर फिगर्स में हैं और हमें कहा गया है कि आपने इसको स्पेस देनी है। सिंपल तो स्पेस देना तो आपको आ गया होगा। स्पेस क्या होती है, मिलियन 7 को अलग लिखेंगे, फिर गैप देके ये 1000 वाला जो ये ग्रुप है इसको लिखेंगे, फिर इस ग्रुप को लिखेंगे। तो ये हो गया। अब सिंपल तरीका है, देखें ए पार्ट इसको हमने लिखना है किस तरह, इंटरनेशनल सिस्टम में पहले ये 2 है मिलियन, ये 2 लिख लेंगे। उसके बाद है 905 गैप के बाद लिखेंगे 905, फिर ये 384 गैप के बाद 384। ये है इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक। राइट द नंबर इन फिगर गिविंग द स्पेस करेक्टली, सही स्पेस देके। इसी तरह बी पार्ट भी सेम ऐसे है कि 7 मिलियन 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट में क्या करेंगे हम इसको, ये देखें 7 के बाद 031 स्पेस देने के बाद ये 031, फिर स्पेस देंगे 700 700। ये देखिए 7, फिर ये ग्रुप आ गया 1000 ग्रुप, ये जो है 1 ग्रुप। पार्ट सी भी आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं इजीली कि ये मिलियन है तो पहले मिलियन लिख लेंगे, फिर ये ग्रुप है 320, ये 1000 ग्रुप करते हैं 3, ये देखिए गैप के बाद 320। तो ये क्या हो गया 320,000। फिर गैप के बाद क्या है, ये 100 नहीं है 59 है, तो ये 50 और ये 9। ये देखिए आपने ये मिलियन, ये 1000 और ये 1s, इसको गैप में लिखना है। इस तरह ये डी पार्ट इसका देखिए आप, वो भी सिंपल है। हम क्या करेंगे 4 मिलियन, फिर गैप देंगे, फिर 301,000, ये देखें 301,000, उसके बाद 637। ये देखें ये आप मिलियन, ये 1000 का ग्रुप है, ये 1 का ग्रुप है। तो इस तरह गैप में लिखेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो ये स्टूडेंट्स, आई होप
you will solve yourself very easily. Because first of all, if you know how to write the place value table, अगर place value table आप लिख सकते हैं और इसकी आपको समझ भी आ गई है कि इसको कैसे ग्रुप में बनाएंगे। पहला ग्रुप होता है यूनिट, 10 और 100, इसको कहते हैं वंस ग्रुप। फिर 1000 ग्रुप होता है 1000, 10,000 और 100,000। फिर मिलियन ग्रुप होता है मिलियन, 10 मिलियन और 1000 मिलियन। तो इस तरह ग्रुप में हमने, अगर आपको ये टेबल अच्छी तरह हो गया तैयार, तो आपके लिए ये क्वेश्चन कोई भी अब स्टेटमेंट हो, मुझे उम्मीद है कि आप इजीली सॉल्व कर लेंगे और इसको आपने खुद भी अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।